बलविंदर सिंह एक कोई कथा की ऑडियो रिकॉर्डिंग डालकर कह रहा है, आप इसको ज़रूर सुने। सुनने से आपकी मूढ़ता का पता चला है मुझे। जो बात मैं बार बार कह रहा हूँ, वो बात भी आपकी समझ में नहीं आ रही। देखो, कितनी बार कहा है कि अध्यात्म विचार का हिस्सा नहीं है। विचार मत करो। हाँ, पहले पहले जो सुनेगा वो तो विचारेगा ही, फिर समझेगा। अब जिसको समझ में आ गई है बात, वो क्यों विचार रहा है? अगर बलविंदर सिंह को समझ में आ गई है बात, फिर जो फालतू के विचार हैं ये क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? अब ये कहानी सुन के उसके अंदर विचार पैदा हो रहे। कहानी भी मन गढ़ंत है बिल्कुल। फिर शिव ने रामायण उच्चारण की, देखो कभी सुना है? फिर 1 करोड़ श्लोक पता नहीं लिख दिए। फिर देवते आए, उन्होंने कहा भी हमको भी थोड़े थोड़े श्लोक दो, तो उनको बांट दी। बांटते गए, सभी बांट दी। फिर 2 शब्द रख लिए, अक्षर, रा और माँ, राम। देवताओं ने कहा भाई ये भी दे दो, वो कहते नहीं ये नहीं देंगे। तो राम की महिमा का वर्णन कर रहे हैं वो। कहानी का सारा ही सार ये है। वो कह रहे हैं कि शिव ने भी राम की उपासना की है। तो राम जो है ना, जैसे सिख वाहेगुरु का सिमरण करते हैं, तो उसी की उपमा करते हैं। वो कहते हैं 4 युगों का सार है ये वाहेगुरु। तो उसके पीछे भी कहानी बताते हैं। ऐसे ये राम के पीछे कहानी कह के राम की महिमा गा रहे हैं। फिर राम जो है ना, वो अक्षर ही नहीं है। अक्षर तो इशारा है परमात्मा की तरफ, लेकिन ये जो अक्षर है ना, इसी के पीछे ही धार्मिक लोग रहते हैं। इन पर ही मोह होता है। किसी का राम पर है, किसी का अल्लाह पर है, किसी का वाहेगुरु पर है, या और कोई नाम है, तो उसी को सिद्ध करते रहते हैं। विजयी महान। देखो, देवताओं ने भी इसका जाप किया है। तो राम के सार को तो ये बिल्कुल नहीं जानते। इन्होंने दरअसल जितने प्रचारक हैं ना, इन्होंने राम नाम जपा भी नहीं होता है। 99% ऐसे हैं प्रचारक जिन्होंने राम नाम जपा ही नहीं है, सिर्फ कह रहे हैं। तो उसके सार को तो बाद में जानेगा ना, वो तो राम नाम के पार है ना। सार जो है, तो ये कह रहे हैं कि सभी कुछ छोड़ दो, राम पकड़ लो, बस रटते रहो राम को। तो बहुत लोग रट रहे हैं, मूड लोग लगे हुए, राम राम करता सब जग फिरे, राम ना पाया। कहने थे थोड़ी, कहे है राम ना होई, कहने से थोड़ी राम है। वो तो इशारा है राम की तरफ। परमात्मा के जितने नाम हैं परमात्मा की तरफ इशारा है। जैसे आपका नाम आपकी तरफ इशारा है।
आप नाम ही थोड़ी हो, इसलिए नाम बदला भी जा सकता। धर्म भी नाम जैसा ही है, बाहर बाहर ये भी लोग बदल देते हैं, अंदर तो आदमी वही का वो ही रहता है। ऐसे परमात्मा का नाम जो है ना इशारा है। संसार को छोड़ने के लिए वो इशारे को पकड़ना है, लेकिन इशारा भी पकड़ना बहुत कठिन। कहाँ पकड़ में आ रहे हैं इशारे, रोज़ किए जा रहे हैं। देखो तो उसी की तरफ इशारा हो रहा है, लेकिन लोग विचार को पकड़ रहे हैं ना। विचार छोड़ेंगे तब इशारे को पकड़ेंगे। अब बलविंदर सिंह भी इस कथा में सार क्या समझ रहा है कि जैसे शिव ने सारे श्लोक बांट दिए, ऐसे सारे ग्रंथ जो हैं धार्मिक लोगों ने बांट ली। सभी ने अपने अपने ग्रंथ रख लिए, तो ग्रंथों से मोह करने लगे। ये उनके अंदर विचारधारा पैदा हो रही है ये कहानी सुन के। तो इससे मिलेगा क्या? पहली तो बात ये है कि ग्रंथ तो हजारों ही हैं, हजारों लोग करोड़ों लोग पकड़ रहे हैं, क्या लेना देना है इनसे? जो पकड़ रहा है पकड़ता रहे, लेकिन तुम भी पकड़ रहे हो विचार को, तुम क्यों पकड़ रहे हो? फिर सतपुरख जो है ना, ये ग्रंथ नहीं बांटते हैं, ग्रंथ नहीं देते हैं, वो सारे ही बताते हैं ग्रंथों का, लेकिन लोग बाद में बना लेते हैं ग्रंथ, तो ग्रंथों से ही जुड़ जाते हैं। तो सतपुरख कभी ग्रंथों के साथ थोड़ी जोड़ते हैं, वो विचार के साथ नहीं जोड़ते हैं। वो कहते थोड़ी यहाँ पे जो हम कह रहे हैं इसको विचारो, फिर विचारते ही रहो, ऐसा थोड़ी कहते। लेकिन लोग कर रहे हैं ऐसा। देखो कमाल की बात ये है, जो पुराने थे जिन्होंने उपदेश दिए हैं उनको लोग विचार रहे हैं, वो कैसे हटेंगे? जो सामने है बार बार कह रहा है कि विचारो मत, वो भी विचार रहे हैं। पता नहीं कहाँ की कथा कहानी सुन सुन के क्या क्या सोचते रहते, विचारते रहते, विचारधारा बढ़ रही है बेफालतू की। तो विचारधारा को छोड़ना है। देखो बार बार कहने पर भी आदमी नहीं छोड़ पा रहा है। मैं अक्सर देखता हूँ बहुत समय से, जिन को कम बोलने को कहता हूँ, अब बोलना अगर कम होगा तो कुछ बिगड़ तो नहीं जाएगा अगर नाम बोला गया कोई। लेकिन जो बोल रहे हैं, जिनकी आदत है बातें करने की, उनको बार बार देखो हर महीने ही जाकर भी समझाता हो कि बोलो कम। तकरीबन हर बार ही कहता हूँ मैं, अक्सर ज़्यादातर। लेकिन जिनकी बोलने की आदत है वो बार बार वही बात कर रहे हैं, फिर एक बार रिपीट करते हैं, बार बार वही बातें रिपीट कर रहे हैं। फिर इधर की सुनी हुई हैं दूसरों को उपदेश देते रहते हैं। फिर अगला अगर ना सुने ना उसके पीछे जाते हैं, उसको छोड़ते नहीं हैं, घर तक कमरे तक उसका पीछा करेंगे, उसको वो बात सुना के ही रहते। देखो कितने धार्मिक लोग हैं, उपदेश पीछे जा जा कर घेर घेर कर लोगों को दे रहे हैं। जो उपदेश मांग रहा है उसको दिया जाए वो नहीं ले रहा है।
तो इन बेसमझों को ये नहीं पता लग रहा है कि जो लेना ही नहीं चाहता है उसके पीछे जाकर क्यों दे रहे हो उपदेश। तुम खुद मानो, लेकिन खुद मानना कठिन है ना। बकवास करने की आदत है, वो करते रहेंगे। फिर जिनकी बोलने की आदत है उनकी विचारधारा भी चल रही है, तो कई विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं। जितना तुम बाहर बोलोगे पहले बोलने वाले पर ध्यान जाता है, फिर कुछ विचार उसको दोगे, कुछ विचार उसके अपने अंदर ले लोगे। ऐसे ही तो लोग कर रहे हैं, एक दूसरे की बीमारी ले रहे हैं। विचार क्या है? बीमारी है। एक दूसरे को पकड़ा रहे हैं, तो विचारधारा चल रही। तो लोग धार्मिक ज़्यादा विचार अजोके समय में देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर भी बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं। गुरबानी विचार या कोई वेदों का विचार, सभी अपने अपने धर्म की विचारधारा चला रहे हैं, कह रहे हैं सुनो पढ़ो। तो लोग विचार कर रहे हैं, तो विचारधारा बढ़ रही है। मन और भी हैवी हो रहा है। मन उतना बलवान होता है जितना आप विचार करोगे, तगड़ा होगा। इसकी खुराक है विचार। ये मज़ा लेता है, रस लेता है। विचार करके भी मज़ा आता है, तभी तो लोग करते हैं। धार्मिक आदमी को ज़्यादा आता है, नई नई बातें का पता लग रहा है। देखो बलविंदर सिंह कैसी नई बात खोज के लाया विचार कर। क्या करना है इन बातों से? कौन वेदों को मानते नहीं मानते, किसके पास क्या वेद है? तो अपना अंदर जाओ। तो विचार करने से जो राम नाम का सार है ना, राम नाम सार रस पीवे, उस पंडित के उपदेश जग जीवे। वो सार राम नाम से पार है। तो पहले तो ये विचारधारा छूटे, फिर ही थोड़ा सा सार का जो इधर कहा जा रहा है उसका पता लगेगा। तो विचार का सार यही है, विचार करके समझो। जो कहा जा रहा है ना उस पर अमल करो। अगर वास्तविक में संबंध बनाना है, इधर कहते हैं ना सत्संग, सत्य के संग संबंध कब बनेगा? जब ये झूठी विचारधारा छूट जाएगी। वैसे थोड़ी बनेगा। कहते हैं ना साधु संग परापते लिखिया होए लाट, संत की गैल ना छोड़िए मार्ग लाग जाए। और उसके साथ होना है जो विचारों से मुक्त है। तो आप तभी होगे ना जब विचारों से मुक्त हो जाओगे। तभी ही सहायता की जा सकती है। उसी की सहायता की जा सकती है जो साथ है। अब तो पीठ घुमा के खड़े हो परली तरफ। जो कहा नहीं जा रहा है करने के लिए वो कर रहे हो, विचार कर रहे हो, उल्टा काम कर रहे हो। तो पीठ घुमा के मनमुख हो, मन की तरफ खड़े हो। मन कह रहा विचारो, चलो विचारो, करते रहो विचार। मन की सुन रहे हो, मन की मत सुनो, इधर सुनो। इधर को मुंह को घुमाओ, सन्मुख आओ, फिर आप जो कहा जा रहा है ज़्यादा समझ में आएगा। तो ऐसे ही कथा कहानियाँ मत सुनो, कुछ भी मत पढ़ो, कुछ भी मत सोचो। तभी नहीं सोचोगे ना जब ऐसी सुनोगे नहीं। अब सुनी है तो विचार चलेंगे, फिर अपने विचार में दूसरों को भी ले लेते हो आप। संगी साथी बनाने की कोशिश करते हो।
क्योंकि जैसा आदमी होता है वैसा ही बनाता है ना। तो ये कहानियाँ बिल्कुल मनगढ़ंत हैं। ये बाहरमुखी लोग हैं, ये विचारधारा में उलझे हुए हैं। ऐसी कहानियाँ लोग सुनते हैं, उनको अच्छी लगती है। जो राम से नाम से जुड़ा होगा उसको बड़ी बढ़िया लगेगी कि कितनी महिमा है हमारे राम की। तो लोग ऐसे अपने अहंकार की तृप्ति कर रहे हैं, तो ऐसी कहानियाँ बना बना के सुना रहे हैं। तो ऐसे बेफालतू की कोई भी बात मत सुनो जिससे विचार चलते हैं। बल्कि इधर भी जो मैं कह रहा हूँ ये भी विचारने को नहीं कह रहा हूँ। जिसके विचार चलते हैं ना, ये सुनकर भी वो ना सुने, ये भी मैं बार बार कहता हूँ, क्योंकि उसको श्रद्धा नहीं है। जिसको श्रद्धा होगी ना वो विचारेगा नहीं, वो समझेगा, अमल करेगा। जिसको प्रेम होगा, जिसको प्रेम नहीं है वो विचारेगा, उसकी विचारधारा और बढ़ेगी। क्योंकि बातें कुछ ऐसी हैं जो समझ में नहीं आएंगी, विचारधारा को बढ़ा देंगी। तो जो अमल करेगा वो छूटेगा, तो वो ही मेरे साथ होगा। तो मैं बार बार अमल करने को कह रहा हूँ, विचारने को नहीं। तो जिसको समझ में आ गई बात भी, बाहर से ध्यान संसार से छोड़ना है, तो उसका क्या अर्थ है? उसका अर्थ यही नहीं है कि बाहर जो लोग हैं उनसे ध्यान हटाना, ये विचारधारा से भी हटाना है। ये भी बाहर ही है। सोचना ही बाहर का होता है। जो कुछ मर्जी सोचो। लोग ऐसा ख्याल करते हैं, धार्मिक लोग, कि जो धार्मिक विचारधारा में पड़ा रहेगा वो मुक्त हो जाएगा। नहीं, वो मुक्त नहीं होगा, वो तो विचारधारा में ही पड़ा हुआ है।